करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये व्लॉग है करवा चौथ का। तो मैंने थोड़ा सा लेट शुरू करा था व्लॉग बनाना। मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लेट शुरू किया था बनाना, तो प्रॉपर मैं बना नहीं पाई। मतलब मेहंदी की और हमारे तैयार होने तक की मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो हम सीधे रेडी होकर नीचे भाभी के पास आ गए थे कथा सुनने, क्योंकि अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमने सोचा हम साथ ही कथा करेंगे। तो यहाँ पर बुआ जी और मुस्कान भाभी भी थी और हम दोनों भी आ गए थे ऊपर से रेडी होने के बाद। और फिर हमने यहाँ पर कथा सुनी करवा चौथ की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तिलक लगाते हैं और हाथों में चावल लेते हैं और अपने लोटों पे स्वास्तिक बना लेते हैं। और इस तरह से चावल के दाने लेके हाथों में फिर हम कथा सुननी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बुआ जी ने हमें सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनाई। खीर बना ली, खीर बना ली और खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के को छीटे लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आप बेटा जीजा को टोटे में से सबका फिर गणेश जी की कथा के बाद हमने करवा चौथ माता की कथा सुनी। तो सभी सुहागनें करवा चौथ के दिन ये कथा सुनती हैं और सभी के अपने अपने और अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह हम कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं। से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा करके पूजन किया जाता है। और वैवाहिक एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, हाँ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छल्ली से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों की चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाज में। काहे को तेरा कांडला, काहे को तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले मेरे ससुराल। चंदा ए चंद्रवलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे को तेरा कांडला, काहे को तेरा ससुराल, सोने का मेरा कांडला, जग मोतियन का हार। मुझे तो नींद आ रही है। कथा पूरी होने के बाद हमने करवा माता से भूल चूक की माफ़ी मांगी और सदा सुहागन रहने का वरदान मांगा। और उसके बाद हमने थोड़े से चावल लोटे में डाले और हमने अर्घ दिया। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे आज पूजा करने में, मतलब कथा सुनने में। वैसे ही दोपहर के समय सुनी जाती है 3 से 4 बजे के बीच में, हमें 5 बज गए थे। मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे हम उस दिन। तो जो कथा के समय हम चावल लेते हैं, उस चावल को थोड़ा सा हम उस टाइम पे चढ़ा देते हैं जल में डाल के, और थोड़ा अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा हम चंद्रमा को चढ़ाते हैं जब अर्घ देते हैं उस टाइम पर। और कथा सुनने के बाद हमने पहले बनाया था खाना, लेकिन मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी आज। तो खाना बनाया था, हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है, जैसे हलवा, पूरी, सब्जी, जो आप मतलब बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है। और हमारे यहाँ मतलब कैलेंडर नहीं लगाते हम लोग करवा माता के यहाँ, बहुत सिंपल सी पूजा होती है हमारे यहाँ। इस तरह से करवे लाते हैं, उस पर हम 5 सिंगाड़े रखते हैं और करवे पे हम बनाते हैं सतिया यानी स्वास्तिक। और उसको जो हम खाना बनाते हैं, जो थाली निकालते हैं, उसको हम भोग लगाते हैं करवे को, और फिर उसको हम मिनस देते हैं, जो हम अपनी सासू माँ को देते हैं। फिर वो थाली उस पर जो भी हमें शगन रखना हो या साड़ी देनी हो, जो भी हमारी इच्छा होती है, तो इस प्रकार से हम उस पर रख के अपनी सासू माँ को दे देते हैं और साथ में करवा भी देते हैं अपना।
और फिर मिनसने के बाद हम अपनी थाली लेकर ऊपर छत पर चले जाते हैं चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो इस तरह से थाली में हमने रोली, चावल और दिया रखा है, साथ में छन्नी है और जो हम जल लेकर आए हैं वो है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देते हैं अर्घ। और जो हमारी कथा के जो चावल होते हैं, जो हम हाथों में चावल लेके कथा सुनते हैं, वो भी इस टाइम पर हम अपने जल में डाल लेते हैं और इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। ये रिचुअल्स बहुत अच्छा होता है। मतलब त्योहार तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन करवा चौथ कुछ स्पेशल होता है हर स्त्री के लिए, हर सुहागन के लिए। तो मैं तो भगवान से, करवा माता से यही प्रार्थना करती हूँ सभी सुहागनों के लिए कि हमें हमेशा सदा सुहागन रखें जब तक हम जीवित हैं। इसी तरह हम हंसी खुशी हर साल अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए ऐसे ही पूजा करें और हमेशा सदा सुहागन रहें। फिर चंद्रमा की पूजा के बाद मैंने अपने पतिदेव की पूजा करी। उनको सबसे पहले मैंने तिलक लगाया इस तरह से। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये रिचुअल्स, मेरा फेवरेट है करवा चौथ, मुझे बहुत पसंद है। इस दिन मतलब हमारे पतिदेव हमारे कुछ ज़्यादा स्पेशल केयर करते हैं, तो इस तरह से मैं उन्हें फूल दे रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वो हमें स्पेशल फील कराते हैं आज के दिन, थोड़ा सा हम उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। तो इस तरह से हमारे रिश्ते में प्यार भी बहुत अच्छा बना रहता है। तो उसके बाद पहले मैंने चांद को देखा छन्नी से दिया रख के, फिर मैंने अपने चांद को देखा, यानी अपने हस्बैंड को देखा। तो ये रिचुअल हमने पूरा किया अपना और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया पानी पिलाकर, क्योंकि इस दिन हम पानी भी नहीं पीते हैं। फिर मैंने अपना व्रत खोला पानी पीकर। फिर उसके बाद प्रियंका की बारी आ गई थी, यानी मेरी देवरानी की। उसने भी चंद्रमा को अर्घ दिया, अपनी पूजा करी इस तरह से। और हमें इस बार गिफ्ट में, यानी करवा चौथ के गिफ्ट में हमें ये साड़ी गिफ्ट की थी हमारे हस्बैंड ने। मतलब भैया ने प्रियंका को ये वाली साड़ी गिफ्ट की थी और जो मैंने पहन की वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। तो हमने करवा चौथ पे यही वेयर की थी। और उसके बाद हमने थोड़े से क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़े इस तरह से। ये जरूरी थे, जरूरी थे। जीती रहे सुहाग भैया भतीजे फिर रोजगार में तुम्हारे खूब खूब घर हरा भरा रहे। पूजा करने के बाद हम आ गए थे अपने बड़ों के आशीर्वाद लेने। तो ये मेरी बुआ हैं, इसलिए मुझसे पैर नहीं छुआती हैं। तो मैंने इन्हें शक्ल देके इनसे गले मिल ली थी। इन्होंने कहा गले तो मिल सकते हैं, पैर नहीं छू सकते। तो प्रियंका ने फूफा जी और बुआ के पैर छुए, मैंने नहीं छुए थे। एक बार करना हुआ और स्टार्ट। अरे कहाँ देख रहे हो? एक यहाँ देख रहे हैं, एक वहाँ देख रहे हैं। पास एक जगह बताओ ना। ये बंद कर। ये वीडियो बना तो कुछ बोल दो ना। आज करवा चौथ है, हम बुआ से हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। सब बोले सब हैप्पी करवा चौथ। चलो बंद कर। मैंने मुस्कान भाभी को भी शक्ल देके उनके पैर छुए, क्योंकि वो तो मेरे जेठ उठाने लगते हैं, तो मैं भाभी की तरह छूती हूँ। और मम्मी को भी हमने पैर छू के उनको शक्ल दे दिया था, तो हमने थाली नहीं थी, वो हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। और फिर मैंने अपने जेठ जी के ही पैर छुए। इस तरह से हमारा त्यौहार पूरा हुआ।
मतलब जितनी वीडियो मैंने शूट करी थी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हमने सबने मतलब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। इस तरह से हमारा करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ हमारे नए घर में। बेटा रोते हुए आ जाएगी फोटो की तरह। नहीं आता है। अच्छा जब अपने कक्ष से बाहर आए हमें बताइए। जी जी जी। हाँ तो अपनी की क्या कर रखे पूछते हो ऐसे दिखाओ ना पहले दिखाओ नहीं कह रही भाभी मैं क्या कर रही थी मेरा रील बनाए क्या हाँ तो भाभी ना करवा लो भाभी देखो वो ही बोल गया ले लो इसे वही लो ये गोदी में ही ले लो इसे बोलो सब फोटो खींचो। हैप्पी करवा चौथ हैप्पी करवा चौथ। सब एक साथ बोलो ना आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।